इन अभ्यासों के बीच एक और टॉपिक है जिसको मैं शामिल करना चाह रहा हूं, और वो है प्यूरिफिकेशन। देखिए, योग से जिस तरह से आप लंग्स प्यूरिफाई करने का तरीका बता रहे हैं, वैसे क्या योगाभ्यास वर्कआउट करने से ब्लड को भी प्यूरिफाई किया जा सकता है? क्योंकि आजकल तो बोलते हैं ना, ब्लड में भी जो आपके पॉल्यूशन के कण हैं वो दाखिल हो जा रहे हैं। देखो, लोग ब्लड को प्योरीफाइड करने के लिए ये जिनकी किडनी फेल हो जाती है वो तो कर ही रहे, कुछ लोग और भी ऊट पटांग काम करने में लगे हुए कि हमको तो डायलिसिस कराना, खून साफ कराइए। अरे खून साफ करने के लिए बावड़े परमात्मा ने फेफड़े बना रखे हैं और किडनी बना रखी है, उसको कहीं बाहर मशीन में साफ कराने की जरूरत नहीं। अब ब्रिटेन में और अमेरिका में, यूरोप के कुछ देशों में ये जो बहुत ज़्यादा बीड़ी पीते हैं, हुक्का पीते हैं, फिर वहाँ जाते हैं और वहाँ जा करके अपने फेफड़ों को धुलवा करके आते हैं, साफ करवा के आते हैं मशीन से। जैसे हम कोलन थेरेपी कराते हैं ना, पीठ की सफाई करते हैं, ऐसे ही शंख प्रक्षालन से पीठ की सफाई करते हैं। अब ये नाक की, गले की सफाई के लिए जैसे जन्नेती सूत्र नेति करने के लिए, और मैंने नस से लंग बस्ती, ये सब स्टीम और धूम चिकित्सा बताई थी हमने, धूम नस से। ऐसे लोग कुछ अपने फेफड़ों की सफाई के लिए भी ये जो आर्टिफिशियल तरीका अपनाते हैं, उसकी जरूरत नहीं है। जी, इसमें हवन में भी इतना धुआं मत करो भाई। हाँ, थोड़ा इसको, हवन में भी एक लिमिटेड जो है धूम होना चाहिए, मर्यादा का अतिक्रमण कहीं पर भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल स्वामी जी। अब क्योंकि प्रदूषण की हम बात कर रहे हैं, ब्लड प्यूरिफिकेशन की भी बात करना बड़ा ज़रूरी हो गया था, क्योंकि ऑक्सीजन भी हमारे ब्लड सप्लाई का बड़ा हिस्सा है। स्वामी जी, प्रदूषण जब बढ़ता है तो लंग से जुड़ी एलर्जी सबसे पहले कॉमन सिम्टम के रूप में सामने आती है। तो अब ये जब एलर्जी किसी को हो जाती है तो उसे सांस लेने में दिक्कत होती है, सांस फूलने लगती है। तो आज खास तौर पर लंग्स को कैसे स्ट्रांग बनाएं ताकि किसी भी तरह की कोई एलर्जी का अटैक ना हो और बड़ी बीमारियां ना हो, उसके लिए 5 योग का एक पैकेज करवा दीजिए। तो देखो, कुमुखासन तो सबसे हो नहीं पाता, तो स्कंध संचालन बताया था, और ये मकरासन और भुजंगासन, ये लंग को स्ट्रेंथन करने के लिए, हार्ट के लिए, इम्यूनिटी के लिए। ये पावर योगा भी है, योगा फॉर स्ट्रेंथ भी है, योगा फॉर रेस्पिरेटरी सिस्टम, योगा फॉर हार्ट, योगा फॉर स्पाइनल कॉर्ड, योगा फॉर एंटी एजिंग भी है। ये ऐसे पहले धीरे धीरे और बाद में ऊपर उठे तो सांस अंदर, आगे झुके तो सांस बाहर, धीरे धीरे कर ले। ये बहुत जरूरी है। भुजंगासन ऐसे दोनों हाथ छाती के दोनों साइड में, पार्श्व भागों से, पसलियों से सटे हुए, रिबकेज से सटे हुए दोनों हाथ, दोनों हाथों के हथेली जमीन पर, थोड़ी जमीन पर, पैर पीछे मिले हुए, सांस अंदर भर के ऐसे करते हैं। दूसरा ऐसे हथेली पर हथेली, और ऐसे ये उठ गए, बहुत ही जबरदस्त। ऐसे भुजंगासन। फिर ये मकरासन, दिखने में हल्का है लेकिन ये भी लंग के लिए, हार्ट के लिए, घुटनों के लिए, अस्थमा, दमा, कफ, कोल्ड के लिए, एलर्जी के लिए, जिनको बार बार सर्दी जुकाम होता है। अब एक तो जिनको बार बार सर्दी जुकाम होता है उनको खाली पेट इम्यूनोग्लिट, मैंने छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक प्रयोग किया, जिनको बार बार सर्दी जुकाम, कफ, कोल्ड, बीमार पड़ते थे, कोई भी बैक्टीरियल, वायरल, फंगल इन्फेक्शन, कुछ ना कुछ शरीर में, आम लोग भाषा में बोले टल्ली, कुछ ना कुछ हरारत ऐसी होती रहती थी। तो उनको मैंने इम्यूनोग्लिट और गिलोय घनवटी या गिलोय घनवटी एडवांस खिलाया। साल भर इसको खा सकते हैं। थोड़ा इरिटेशन गले में होता है तो जितने भी एंकर हैं उनको भी सबको एक कंठामृत रखना चाहिए। अचानक खांसी सी आ जाती है, बड़ी ऊहापोह की स्थिति हो जाती है और बड़ी दिक्कत में आ जाते हैं भाई बहने जो एंकर्स होते हैं, उनको भी रखना चाहिए। नहीं तो लौंग, काली मिर्च, मुलेठी, मिश्री, अब ये सब चीज़ों को एक साथ मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है ट्रैवलिंग आदि के अंदर, यात्रा आदि में, या कार्य स्थानों पर, वर्किंग प्लेसेस के ऊपर।
इसलिए मैंने कंठामृत बोला। लवंगादि खदरादि वटी भी इसके लिए बहुत अच्छे हैं। फिर ये मकरासन भुजंगासन के साथ अभी शलभासन, धनुरासन और मरकटासन भी कराएंगे, ये भी फेफड़े के लिए बहुत अच्छे हैं। और जो कर सकेंगे उनसे चक्रासन, नहीं तो उष्ट्रासन और मत्स्यासन भी कराएंगे। तो फेफड़ों का पूरा योगाभ्यास का पैकेज भी चल रहा है। 100 ग्राम बादाम, 50 ग्राम उसके अंदर खांड और 25 ग्राम काली मिर्च। 25 काली मिर्च, 50 खांड मिश्री और 100 बादाम जी। अब खांड मिश्री की जगह इसमें खजूर भी मिला सकते हैं। खजूर को कूट लें उसके साथ और काली मिर्च को। तो 50 ग्राम काली मिर्च, 50 ग्राम खांड मिश्री या खजूर। खजूर कल पे ही करवा देते। खजूर और अनार, पपीता ये खिलाते हैं हम कफ कोल्ड वालों को। और ये अभ्यास जो कर रहे थे भुजंगासन, शलभासन और ये धनुरासन, आगे मैं बढ़ जाता हूँ। अभी ये तो उल्टे ले करके और सीधे लेट करके ऐसे, फिर बैठ करके उष्ट्रासन भी बहुत अच्छा होता है, गोमुखासन भी बहुत अच्छा होता है। जो कर सके ऐसे चक्रासन करना चाहिए, ये बड़ा अप्रतिम होता है फेफड़ों के लिए। फिर जो है मत्स्यासन भी बड़ा अच्छा होता है, ये भी करवा देते हैं। तो ये 1-1 चम्मच खा लें। बादाम, काली मिर्च और मिश्री वाला जो प्रयोग बताया, खजूर वाला प्रयोग बताया। और जब कफ कोल्ड, सर्दी जुकाम, नजला ज़्यादा हो जाए तो 5 बादाम, 5 काली मिर्च और उसके साथ मुनक्का, खजूर या अंजीर थोड़ा ले लिया तो वो एक औषधि का काम करता है। हाँ, और उसमें हम घी, तेल आदि तो बंद करवा ही देते हैं। बहुत दिक्कत होती है, दम उखड़ने लगता है, सांस घुटने लगता है, ऐसे लगता है कि अब मर जाएंगे, ये स्थिति हो जाती है। स्वामी जी आप कह रहे हैं उनके लिए एक बहुत सरल सा उपाय बता रहा हूं मैं। जी जी मेरे भाई। नहीं, आप सरल तो उपाय बताएं, उसके बाद में तो उपाय सरल सा बस इतना सा है कि उनको घी, मीठा, चिकनाई सब बंद करके कुछ दिन तक, हम 1 सप्ताह तक हम खजूर कट कराते हैं। जितनी इच्छा होती है उनको खजूर खिलाते हैं और खजूर के साथ थोड़ा अनार, पपीता देते और बाकी चीजें सब बंद कर देते हैं। और उसका परिणाम ये होता है, जिनको 10-10 बार इनहेलर लेना पड़ता था, वो भी स्टीरॉइड वाला इनहेलर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।